चलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का अभ्यास 1.b का। कल हम लोग ने अभ्यास 1.1 पढ़ा था। आज 1.b पढ़ेंगे। तो 1.b में हमारा आ रहा है अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। देखो, अनुवर्ती संख्या क्या होती है? वह किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जैसे 1, 2, अब 1 के बाद क्या आया है? 2 आया है, तो 2 इसका क्या हुआ? ये अनुवर्ती संख्या, यानी 1 का 2 अनुवर्ती संख्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस 1 के बाद तो 2 आ रहा है। तो हमें बताया भी, हमने लिखा भी है कि किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या को उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, इसे उत्तरवर्ती भी कहते हैं। अनुवर्ती और उत्तरवर्ती दोनों एक ही है। उसके बाद एक है पूर्ववर्ती। अब इसका बस उल्टा हो जाए। क्या? इसके क्या था अनुवर्ती में कि ठीक बाद आने वाली संख्या, और पूर्ववर्ती में ठीक पहले वाली संख्या, यानी ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे मैंने लिखा 2, 1, यानी अब 1 के पहले क्या है? 2 है, तो 1 का 2 है पूर्ववर्ती संख्या। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम इसी के आधार पर कुछ सवाल लगाते हैं ताकि आप लोग को और समझ में आए। देखो, क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि निम्नांकित संख्याओं की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए और निम्नांकित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या। तो इसके पहले हमने बताया आप लोगों को कि अनुवर्ती में क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। अनुवर्ती में एक जोड़ देंगे और पूर्ववर्ती में एक घटा देंगे। तो क्या करना? बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें सोल्यूशन इसका हम लिख लेते हैं पहला का। अब देख लीजिए, अगर पहला है 79, अब अगर 79 में एक हम जोड़ देंगे तो 79 और एक क्या हो जाएगा? 80। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरे का है 750 है, 750 में एक और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 751। उसके बाद एक और जोड़ दे, तीसरा देख लेते हैं 674 है, 674 में एक और जोड़ दो 675। उसके बाद चौथा है 76, 76 में एक और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 77। अब इसमें क्या होता था? अनुवर्ती में एक जोड़ते थे, अब पूर्ववर्ती में इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें जोड़ते थे और पूर्ववर्ती में घटा देंगे। यानी अगर इसका अब लिख लेते हैं सोल्यूशन। पहला कह रहा है 55 दिया, अब 55 में से एक घट जाएगा तो 54 बचेगा। फिर दूसरा है 65, 65 में से एक माइनस कर दो 64। तीसरा है 70, 70 में से एक माइनस कर दो 69। उसके बाद चौथा है 100, अब 100 में से एक माइनस कर दोगे तो 99, यानी 99। यही हो गया हमारा आंसर। इसके आगे आप लोग और सारा क्वेश्चन, कोई भी अगर अनुवर्ती और पूर्ववर्ती की संख्या रहेगी तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग लगा लेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो हमने 1 से लेकर 8 तक की लिख दी है। अब देखेंगे जैसे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। उसके बाद एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 ही होता है। उसके बाद अब 2 है, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ एक अंक का 9 था, 2 अंक का 2 9 हो जाएगा, यानी 99। अब उसी तरह छोटी संख्या में 1 लिखकर 2 अंक है, 1 0 बढ़ा देते हैं। अब इसी तरह क्या करेंगे, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। यानी अब देखो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक फार्मूला है। अगर जितना भी बड़ा संख्या आएगा उसमें, जैसे 3 अगर रहेगा तो 3 9, 4 रहेगा तो 4 9, 5 अंक की 5 9, 6 अंक का 6 9, 7 अंक, यानी जितनी बड़ी संख्याएं रहेंगी उतना 9 9 बढ़ते चला जाता है। और इसमें क्या, छोटी संख्या में जैसे बड़ी संख्या में 9 बढ़ता है, उसी तरह से छोटी संख्या में 0 बढ़ते चला जाता है। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। उसके बाद 5 अंकों की
कितना हो जाएगा, 1000 था तो 10,000 हो जाएगा, बस 4 जीरो बढ़ा दो। उसी प्रकार से 6 है तो 6 9 बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 1 6। अब इसमें क्या था, 5 जीरो था, 1 जीरो और बढ़ा दो, 6 जीरो कर दो, 1 लिख कर 1 2 3 4 5, इसमें 4 जीरो बढ़ा था तो इसमें 5 जीरो। उसके बाद 7 का है तो 7 9 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 था तो 1 लिख दो, इसमें 5 जीरो बढ़ाते तो इसमें 6 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 8 में भी 8 9 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 अंक की छोटी संख्या में 1 लिख कर 7 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से कितनी भी बड़ी संख्या रहे, अगर उसका सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हो तो हमें इसी तरह से ही करना है। बड़ी संख्या में 9 बढ़ाना है, छोटी संख्या में 0 बढ़ाना है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले सबसे पहले हल हम लिख दिए हैं। हल में क्या है, सबसे पहले कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की छोटी संख्या। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो इसके पहले हम क्या बताएं कि 4 अंकों की अगर छोटी संख्या है तो 1 लिखकर 3 जीरो बढ़ा दो, ये हो गया 1000, यानी सैकड़ा हजार, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब 100 यानी इसलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, पूर्ववर्ती। तो हमने क्या कहा था कि पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, पूर्ववर्ती में एक घटा देते हैं। तो अगर 1000 माइनस 1 अगर कर देंगे तो कितना आएगा, तो 999। बस, यानी अब इसका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1000 हो गया और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, 999। यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन हम और देखते हैं और लगाते हैं। देखो जैसे हम लोग ने अभी 8वां क्वेश्चन देखा, उसी तरह से एक 9वां क्वेश्चन भी रहेगा। इसमें क्या करना, उसमें छोटी संख्या था, इसमें बड़ी संख्या। तो बिल्कुल उसी तरह से अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो हमें लिख लेंगे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो क्या बताया था हमने कि 6 9 लिख लो बस, 1 2 3 4 5 6। अब 100, इसलिए हमें क्या ज्ञात करना है, अनुवर्ती संख्या भी ज्ञात करना है। अनुवर्ती संख्या भी ज्ञात करना। अब देखो अनुवर्ती तो क्या होता है, अब पूर्ववर्ती में क्या था, एक घटा देते थे और अनुवर्ती में एक जोड़ देंगे, यानी 2 3 4 5 6, 3 3 6 प्लस 1, इसमें क्या करें, जोड़ दो। अब 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 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 9 1 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हो गई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख। यही हो गया हमारा अनुवर्ती संख्या। ये हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या और ये हो गया इसकी अनुवर्ती संख्या। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन आप लोग स्वयं लगाएंगे।